सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वन महोत्सव। वन महोत्सव से आपका अर्थ है वृक्षों का त्योहार या वनों का पर्व। इस वाले पाठ में आपके पर्यावरण दिवस के बारे में बताया गया है और आपको वृक्षों के महत्व के बारे में भी समझाया गया है। तो आप अपने इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। पर्यावरण दिवस के बारे में आप जानते ही हैं कि 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो आपका सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया था वह आपका 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। इस वीडियो में हम आपके इस पाठ की स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि यदि आप अपने पाठ को पढ़ने से पहले अपने पाठ की कहानी जान लेते हैं तो आपका पाठ आपको पढ़ते समय और भी ज़्यादा रोचक लगता है, क्योंकि आप अपने पाठ की कहानी पहले से ही जान चुके होते हैं। तो आज की वीडियो में आपके वन महोत्सव जो आपका पाठ है इसकी स्टोरी हम जानेंगे। आपके इस पाठ की कहानी है, विद्यालय में वनोत्सव का आयोजन होता है। सभी छात्र पेड़ लगा रहे हैं, अर्थात सभी छात्र वृक्षारोपण कर रहे हैं। तभी उनके शिक्षक आते हैं। वह कहते हैं कि अरे छात्रों, क्या तुम सब जानते हो कि आज क्या दिन है? छात्र यहाँ पर कहते हैं कि नहीं श्रीमान, हम सब नहीं जानते आज क्या दिन है। यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि शिष्यों, आज पर्यावरण दिवस है। अब हमारी सरकार इस दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प करती है, इसलिए सभी कार्यालयों में, संस्थानों में और विद्यालयों में वृक्षों की देखभाल और वृद्धि के लिए आज वनोत्सव का आयोजन करती है। यहाँ पर विदुर नामक छात्र कहता है, हाँ जानता हूँ, वृक्षों के लिए आयोजित महोत्सव ही वनो महोत्सव है। शिक्षक यहाँ पर कहता है, बहुत अच्छे, क्या तुम जानते हो कि वृक्षों की आवश्यकता किस लिए होती है? यहाँ पर समीर नाम का दूसरा छात्र बोलता है कि हाँ महोदय, वृक्षों से हम सभी लकड़ी, फल, औषधियाँ और जो जलाने के लिए ईंधन होता है उसको प्राप्त करते हैं। शिक्षक कहते हैं, ठीक कहा, किंतु वृक्ष पर्यावरण की रक्षा में भी सहायक होते हैं। जॉर्ज, जो अन्य छात्र है, वह कहता है कि हे महोदय, वृक्ष कैसे पर्यावरण की रक्षा में सहायक होते हैं या वृक्ष किस प्रकार पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं? यहाँ पर शिक्षक बताते हैं कि बेटा, यह सभी वृक्ष न केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं अपितु वायुमंडल में ठंड और नमी का भी संरक्षण करते हैं। जहाँ अधिक वृक्ष होते हैं वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। ये वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन वायु बनाकर देते हैं। इनके द्वारा वातावरण में वायु का संतुलन भी होता है। जैसे ही शिक्षक जॉर्ज को बताते हैं कि किस प्रकार वृक्ष हमारे लिए सहायक होते हैं, तभी अकरम नाम का जो अन्य छात्र है वह कहता है, एवं इस प्रकार मैं तो सोचता था कि हम सब केवल फल और लकड़ियों के लिए ही वृक्ष लगाते हैं। यहाँ पर शिक्षक कहता है कि अभी हम सब वृक्षों का आरोपण करेंगे, अर्थात अब हम सब पेड़ लगाएंगे। तुम सब खुदाली, जलपात्र और जो पौधे हैं उनको प्रांगण में ले चलो। प्रांगण का अर्थ होता है आपका मैदान। सभी छात्र कहते हैं, हाँ हमारा सौभाग्य है, हम सब ले जा रहे हैं। सभी छात्र मैदान की ओर जाते हैं। शिक्षक उनको निर्देश देता है। बाद में शिक्षक उनको सभा भवन की ओर ले जाता है। सभा भवन में जाने के बाद छात्र देखते हैं कि सभागार में क्षेत्र के पार्षद महोदय सभी छात्र और शिक्षकों को संबोधित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि में जो उस क्षेत्र के पार्षद महोदय हैं वह आपके यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं। वह सभी छात्र और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे छात्रों और शिक्षकगण, तुम सब जानते हो कि हमारे देश में वृक्षों का कितना महत्व है। पुराणों में भी इसे स्वीकार किया गया है, अर्थात वृक्षों का महत्व पुराणों में भी बताया गया है। वृक्ष पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। यह हमारे लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और हमें परोपकार की शिक्षा देते हैं।
इसलिए ऋषियों द्वारा इनकी संरक्षण अर्थात रक्षा की महान पुण्य कहा गया है। यदि आप अपने वृक्षों को बचाते हैं तो वह ही सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। आपका यहाँ पर जो इन्होंने श्लोक दिया है इसमें आपको इस पाठ की शिक्षा दी गई है और आपके वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया है कि धन्य है ऐसे पेड़ जो सभी प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। उन पेड़ के पास से आया हुआ कभी भी कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता। और भी आपका पेड़ के बारे में इन्होंने महत्व समझाया है कि जिस प्रकार यदि आप 10 कुओं को खोदते हैं, आप अपने 10 कुओं को खोदने के स्थान पर एक वापी का अर्थ आपका तालाब, कि आप एक वापी का निर्माण करवा दीजिए तो वह आपको 10 कुओं के बराबर ही फल देने वाला होगा। जहां आप अपने 10 वापी को बनाते हैं उसके स्थान पर यदि आप एक झील का निर्माण करते हैं तो वह आपकी झील 10 तालाबों के बराबर फल देने वाली होगी। उसी प्रकार आपके 10 झील आपके एक पुत्र के समान फल देने वाली होती है। यदि आपके यहाँ पर एक पुत्र कोई उत्पन्न होता है तो वह आपके 10 झील के समान फल देने वाला होगा। और आपके जो 10 पुत्रों के समान कहा गया है वह आपके एक वृक्ष को कहा गया है। यदि आप अपने जीवन में एक वृक्ष लगाते हैं तो वह आपके 10 पुत्रों के समान फल देने वाला होगा। यहाँ पर आपके इन 2 श्लोक से यह आपको शिक्षा दी गई है कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम सब वृक्ष लगाएं, उनका संरक्षण और संवर्धन करें, अर्थात वृक्ष लगाकर हम उनकी रक्षा और देखभाल करें। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वनों महोत्सव पे मुख्य अतिथि का यह संभाषण आपके इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ से हमें अपने वृक्षों के महत्व के बारे में पता लगता है और हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। अगली वीडियो में हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।